एक सवाल यहाँ पर है आरपीएसजी वेंचर के बारे में। राहुल शिंदे जी का सवाल है ये। तो ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने खरीद रखा है 450 रुपए के भाव पर, ऐसा लगता है। तो अगर 450 पर इन्होंने खरीदारी की है तो अभी तो इसका भाव घट गया है, मतलब ये घाटे में चल रहे हैं। क्या करना चाहिए? इस कंपनी का भी मुझे नेचर समझ में नहीं आया कि ये करती क्या है। आईटी भी करती है और इसके अलावा अगर जो दूसरे इसके काम धंधे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है। रियल स्टेट भी है, आयुर्वेद फॉर्मुलेशंस भी है, स्पोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट भी हैं। कहानी क्या है? कुछ देखा है आपने सुमेश जी इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। सामने ये देख के मतलब कि जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे तो यही समझ में। और नहीं, सबसे रही पहली बात, चीज तो इनका मुझे कुछ किस्सा ही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली कंपनी है। हो सकता है अब सारा काम करना चाहते हैं तो जब मल्टी बिजनेस को एक ही बिजनेस में घुसा के रखा है, वैसे नॉर्मली एक कंपनी एक ग्रुप बहुत सारे बिजनेसेस करती है, लेकिन अलग अलग वर्टिकल अलग अलग कंपनी बना के करे तो फिर एक फोकस रहता है। और नहीं तो एक कंपनी में सारे बिजनेसेस लगा देने से होता यही है कि एक अच्छा भी करे दूसरा खराब करे तो भी पिटाई ही हो जाती है। तो वो हमेशा एक रिस्क रहता है, टू मच डाइवर्सिफिकेशन में भी आपका बिजनेस में फोकस चला जाता है। बिजनेस हमेशा फोकस पे रहना चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवेज वो आप मोटा भाई रिलेटिव के लिए तो नहीं बोल रहे हैं? आप है। मोटा भाई के लिए आप मोटा भाई के लिए इसके बहाने से मोटा भाई को तो नहीं बोल रहे हैं? अरे नहीं, वहाँ पे तो हमारी बात ही नहीं पहुँच सकती। उन्होंने तो सबके लिए अलग-अलग वर्टिकल बना दिया। ठीक है, उनका मुझे उनका फाइनेंशियल बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज़ मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ। उन्होंने सब कुछ भले ही लिस्ट नहीं किया हो, एक कॉन्ग्लोमरेट के अंदर रखा हो, लेकिन सारे वर्टिकल्स अलग-अलग ड्राइव करते हैं। तो एक फ़ोकस्ड अटेंशन है, वहाँ पे एक लीडर होता है, उसको ड्राइव करता है और उसके अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं है। जी। और उनकी दूसरा तरीका क्या है, एट सम पॉइंट इन टाइम उसको स्प्लिट भी करेंगे और स्प्लिट करके एक फोकस बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। ये सब साथ में इसलिए आ रहा है कि वैल्यू क्रिएशन हो। क्यों डीमर्ज करते हैं, पहले एक बना दिया कॉन्ग्लोमरेट, उसके बाद उसको अलग अलग करते हैं कि वैल्यू क्रिएट होगा और फिर उसके बाद हर इंडिविजुअल बिजनेस को बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो वो एक अलग अप्रोच है, ये अप्रोच और वो अप्रोच का कोई मैच तो है ही नहीं। जी। एनीवेज़ तो यहाँ पे मुझे बिज़नेस नहीं पता, इसलिए मैं उधर पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। और कंपनी में डेट भी उतना कंफर्टेबल तो मुझे नहीं दिख रहा है फॉर सम टाइम। बट एनीवेज़ यहाँ पे बहुत ऑफलोडिंग हुई है। इसकी ऐसा नहीं है कि इसमें अपसाइड नहीं आ सकता है, थोड़ा बहुत रिज़ल्ट बेस्ड एक्सपेक्टेशंस पे आप चल सकते हैं इसमें ऊपर। इसकी कवरिंग पॉसिबल है, लेकिन इसकी कवरिंग पॉसिबल है ओनली अबव 405। उसके पहले इसमें कोई कवरिंग पॉसिबल नहीं है। ये सेल ऑन राइज है, अबव 405 अगर क्लोज होगा ना, आपको ये हो सकता है आपने 450 पे लिया है, हो सकता है कि आपको 2-4% रिटर्न देके जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होगा आपको उसमें एक पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये भी बहुत क्लियर है। ओके, तो अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। मैं एकदम क्लियर एज क्लीन स्लेट इसको यही सोचूंगा कि अगर मेरे पास पोजीशन होता भी तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 360 के नीचे फिर से फॉल शुरू हो जाएगा, फ्रेश फॉल शुरू हो जाएगा और 405 के ऊपर में फ्रेश राइज शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन कर सकते हैं। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक का जो बिहेवियर है प्राइस वॉल्यूम का, ये कभी भी क्रैश वाला बिहेवियर नहीं है और बहुत लंबे समय से इसका फॉल है। तो जो क्रैश वाला पार्ट था वो निकल चुका है, अब इसमें थोड़ा ड्रिफ्ट वाला पार्ट है। तो डाउन साइड डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता रहेगा अगर इसमें बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट अगर नहीं दिखाया तो। और पिछले 3-4 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से कुछ खास तो कर नहीं रहा। तो रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, मेरा ये कहना है। और बाकी 405 और 360 यही रेंज है। जी। इनके कुछ आंकड़े देखने की मैं कोशिश कर रहा था और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट बर्डन है, ब्याज का बोझ है, वो 2018 के वित्त वर्ष में 28 करोड़ रुपए का था। उसके बाद अगले साल बढ़ के 61 करोड़ रुपए हो गया, अगले साल बढ़ के 102 करोड़ रुपए हो गया, फिर 107 हो गया 2021 में। फिर मार्च 2022 वाले वित्त वर्ष में वहाँ से फिर लगभग दोगुना हो गया, 209 करोड़ रुपए हो गया। और अब
इस वित्त वर्ष में, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से ये वित्त वर्ष भी मतलब मार्च 23 खत्म ही हो गया है, उसके आंकड़े आने वाले होंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 तिमाहियों के आंकड़े हों और उसमें 527 करोड़ रुपए का इनका इंटरेस्ट बर्डन दिख रहा है। ये कितना कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं कि इनके मतलब ब्याज का बोझ ही जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है हर साल। डेट इक्विटी मोर देन 1 है। हालाँकि कंपनी में इनके पास कैश भी है, लेकिन और कैश मच बेटर देन इक्विटी है। तो मुझे तो ये नहीं पता इसका डिटेल, तो जो भी इसका फ़ाइनेंशियल देखे वो समझे। तो अभी तक ये सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भी ये कर पा रहे हैं बिकॉज़ कैश तो जनरेट कर रही है कंपनी अभी तक, और कैश जनरेट कर रही है तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मीट तो कर लेगी, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी डेंट करेगा। और जब तक ये हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो खत्म नहीं होता है, तब तक ये इम्पैक्ट करता रहेगा, बिकॉज़ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो रहा है। मार्जिन्स भी इसीलिए इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो मे बी इनका गुड टाइम तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट का बैड टाइम आएगा, डाउनवर्ड। जी, लेकिन जब तक इंटरेस्ट रेट घटने से क्या फ़र्क होगा जब तक ये कैपिटल रिपेमेंट नहीं करेंगे? तो कंपाउंडिंग तो तभी हो रही होगी ना जब इनका बकाया कर्जा जो है, वो लगातार बढ़ता जा रहा हो। इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो तो पहले तो जिसमें फँसे हुए हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भर-भर के बढ़ के पे कर रहे हैं, उससे तो शांति मिले, तब तो कैपिटल रिपेमेंट करें, क्योंकि कैश फ्लो तो है ना, कैश तो जनरेट कर रही है कंपनी। तो कैपिटल रिपेमेंट होगा, लेकिन पहले मुद्दा ये है कि इंटरेस्ट के जंजाल से बचें। हालाँकि जब इनके पास कैश पड़ा हुआ है तो इनको थोड़ा बहुत बर्डन कम कर लेना चाहिए था, डेट बहुत ज़्यादा है। वो क्यों नहीं किया वो तो कंपनी जाने। ये भी कैश अपने आप में एक मिस्ट्री ही लगती है कि अगर कैश पड़ा हुआ है तो फिर अपना ये इतना बढ़ के ब्याज क्यों दे रहे हैं हर साल? पता नहीं साहब, इसीलिए तो हर जगह तो इन्होंने टाँग फँसाया हुआ है बिज़नेस में, तो कौन-सा कहाँ वही जाने। तो ऐसे में फिर इनको क्या करना चाहिए? 450 पे इन्होंने खरीद रखा है, अभी 380 का है, मतलब 70 रुपए तो अभी ही गँवा चुके हैं राहुल शिंदे जी। तो इनके लिए फिर सलाह क्या है? रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए, 360 गया तो रिज़ल्ट खराब होने के कारण जाएगा, और गया तो फिर नहीं रुकेगा। और अगर 405 क्रॉस किया तो वो भी रिज़ल्ट के कारण ही आएगा, तब फिर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, फिर निकल जाइए। लेकिन ये रेंज के पहले मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा, और अभी तक 405 के नीचे तो सनराइज़ ही गया। जी। चलिए, इतने ऊँचे से गिरा हुआ है कि मतलब ये कहाँ से आया हुआ है? 1150 के आस-पास से, कि अगर आप जो रेंज बता रहे हैं वो देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़ूम इन करना पड़ रहा है। ये 360 नीचे, मतलब आपका 28 मार्च का बॉटम, और अभी 405 के आसपास, या मोटे तौर पे आप कह लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज वहाँ पर है, आपका रिसेंट स्विंग हाई है 411 के आसपास वो स्विंग हाई बन रहा है। इन सबको ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से देखिए, फिर 360 के नीचे जाने पर इनको निकल जाना चाहिए, पक्का स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाएँ। मेरा तो यही व्यू है, बाकी उनका जो दिल करे। जी। हाँ भाई, देखिए तय तो आप ही को करना पड़ेगा, 70 रुपए आप पहले ही गँवा चुके हैं। तो अब आगे फिर बहुत ज़्यादा नहीं, 20 रुपए और नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ध्यान रखिए उसका फिर। अब देखते हैं, अपने पास कुछ और सवाल है क्या इस समय, या आज के लिए अब छुट्टी की घंटी बजाई जा सकती है लगता है? जी। चलिए, तो अब आज के लिए हम यहाँ पे छुट्टी की घंटी बजाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सोमेश, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर, डिस्क्लोज़र? सबसे पहले तो 15 मिनट वापस देने के लिए धन्यवाद। और देखिए, मैं और मेरे इन्वेस्टर्स इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत पॉसिबल रहेगा कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा स्टॉक में। तो आप ये बिल्कुल, ये पहली चीज़ समझ लें। और दूसरी चीज़, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, ये एक व्यू बताया है, अपनी जो भी रीडिंग है वो बताई है। तो आप इसको कहीं से भी रिकमेंडेशन समझने की गलती नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो ब्रीच ऑफ लॉ हो जाएगा। आप जो भी कीजिएगा, एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करके, और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जब तक वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, उनसे आप बात भी नहीं कीजिए। अपनी सोच समझ से और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखिए, और साथ में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। जी, बिल्कुल।
ये लगभग हर कार्यक्रम में हम लोग दोहराते हैं कि शेयरों को अच्छे से चुनना, अच्छी क्वालिटी के शेयरों को चुनना, ये बहुत ज़रूरी है, पैसा तभी बनता है। इसके अलावा और कोई मतलब तरीका है नहीं इस बाज़ार में पैसे कमाने का। तो फिलहाल जिन दर्शकों ने अभी हमें लाइव देखा या आगे भी हमारी इस बातचीत को देखेंगे, हमारे इस वीडियो को देखेंगे, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी से अपना वही पुराना अनुरोध कि आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। ये वो डिजिटल तरीका है जिससे हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। फ़ायदा ये होगा आपको कि जब भी हम ऐसी कोई बातचीत शुरू करेंगे, आपके काम की बातचीत होगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा।